एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पकोड़े तलकर अपना विरोध प्रकट किया। आपको बता दें कि रुड़की के डीएवी डिग्री कॉलेज के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पकोड़े तलकर सरकार का विरोध जाहिर किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने पकोड़े तलते हुए कहा कि मोदी सरकार जब से अस्तित्व में आई थी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, पर रोजगार तो दूर उल्टे युवाओं को पकोड़े तलने की सलाह दे दी गई, जिससे देश के युवाओं में भारी रोष है और आज इस दिवस को पकोड़े तल के मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज बेरोजगारों को रोजगार मिलने की वजह बेरोजगारी हासिल हो रही है। आज करोड़ों युवा बिना रोजगार के भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है, इसलिए आज बेरोजगार युवा पकोड़े तलने को मजबूर हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका। आज जो है पूरे देश में एनएसयूआई ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को ये भरोसा दिलाया था कि हम प्रति वर्ष आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर तब से लेकर आज तक यानी कि इन 6 सालों में नरेंद्र मोदी 2 सरकार चल रही है, यानी कि दूसरी बार उनका कार्यकाल चल रहा है। तब से लेकर अब तक इन 6 सालों में रोजगार के अवसर इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने पैदा नहीं किए, और जो रोजगार के अवसर थे, जो युवा नौकरी करते थे, उनके भी रोजगार छीनने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं से छीन रही है। उन्हीं चीज़ को लेकर आज एनएसयूआई पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से लगातार महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो उसी मुहिम को लेकर आज हमने पकोड़ा तलो अभियान एनएसयूआई द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि मन की बात में ये बोला था कि हम जो है पकोड़ा तलना और रोज चाय का स्टॉल लगाना भी एक रोजगार है। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आज हमने पकोड़े भी तले, मगर हमको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि ये रोज़गार का कोई अवसर पकोड़ा तलने का प्रदान कर सकता है। तो हम नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद करना चाहते हैं, उनसे ये कामना करते हैं कि मैं देश के युवाओं के साथ में और धोखा मत करें, इस देश के युवाओं को रोज़गार दे। और जिस तरीके से मैं हर सरकारी संस्थाओं को, देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट को, रेलवे को उनका प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, ये भी देश के लिए आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि ये जो है रोज़गार के अवसर जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो रोज़गार के अवसर अपने आप खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट में रिटायरमेंट की भी जो अवधि है वो घटाते जा रहे हैं, तो उसकी क्या कहेंगे? सरकार लगातार घटाते भी रहे और निकाल भी रहे हैं। जैसे 30,000 स्टेट बैंक के कर्मचारियों को भी इन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप घर जा सकते हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये अभी कुछ दिन पहले घोषणा की कि जिस किसी को भी सरकारी नौकरी लगेगी वो 5 साल तक संविदा पर कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार रोजगार के अवसर को खुद ही खत्म कर रही है, युवाओं के साथ में धोखा कर रही है। इस देश में जब अब की बार तो इस देश के युवा जो है इस नरेंद्र मोदी सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे, और इन युवाओं की ताकत का एहसास खुद नरेंद्र मोदी जी को आने वाले